दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन कथा व भजन में आपका स्वागत है। यह है रामनवमी की संपूर्ण दिव्य कथा। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राम राज्य तक की अद्भुत कहानी। इस कथा को अंत तक सुनने से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। यह नगरी इतनी भव्य थी कि देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। यहां के राजा थे महाराज दशरथ। वे एक महान न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ दिन रात इसी चिंता में रहते थे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। राजा ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंजने लगे। तभी अचानक अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। उन्होंने कहा, हे राजन, यह दिव्य खीर है, इसे अपनी रानियों को खिलाओ। समय बीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर का समय। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल, पूरी प्रकृति शांत हो गई। तभी माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जय श्री राम। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकारे लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता, जो मम हित लागी, जन अनुरागी, बहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जेगा वही, हरिपद पावही, तेन भरही परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। जय श्री राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कुछ समय बाद केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।
चारों भाई प्रेम और एकता के प्रतीक थे। भगवान राम बचपन से ही तेजस्वी थे। वे हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। राजा जनक ने मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता जी से विवाह करेगा। माता सीता स्वयंवर वाले दिन सुबह मां गौरी की पूजा करने मंदिर जाती हैं, तो रास्ते में प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी को देखती है। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। राम हरे सिया राम हरे, भक्त परायण राम हरे। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को सामने देख खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। देखन मिस्मग बिहग तरु फिरई बोहरी बोहरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ रिपीति न थोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीता राम मेरे मन बसियो श्री सीता राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और प्रभु जी श्री राम जी की छवि देखकर उनका मन प्रेम कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जय श्री राम। मां समझ गई ये प्रभु लीला है। वह बिना देर लगाए मां गौरी के मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। वह पुष्प चढ़ाती हैं। पुष्प चढ़ाकर जैसे ही सीता जी ने झुककर मां गौरी को प्रणाम किया, तभी आशीर्वाद रूपी फूलों की वर्षा हुई। अब सीता जी समझ गई, कुछ भी हो मां गौरी मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जय श्री राम। सीता जी का मन खुशी से झूम उठा और वे मां की आरती करके घर लौटी। स्वयंवर का समय नजदीक आ गया और सभी दूर दूर के बलशाली व वीर राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। स्वयंवर शुरू हुआ और सभी ने बारी बारी धनुष उठाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे धनुष उठाना तो दूर, उसे तिल भर हिला भी न सके। राजा जनक बहुत उदास हो गए और बोले, क्या इस धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा? क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? यह बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई और उनके अंदर एक ज्वाला धधकने लगी। बहुत चुप रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजा जनक जी के वचन उन्हें बाण की तरह लग रहे थे। वे उन वचनों की अग्नि में घिरे जा रहे थे। तभी अचानक भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी बोल पड़े, पुत्री मोह में हे राजन, यह अनुचित वाणी कह डाली है। कोई नहीं है वीर यहाँ, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे राजन, हमने तो अयोध्या में बहुत सी धन भी तोड़ी हैं। अगर बड़े भाई की आज्ञा हो तो ये धनुष तो क्या इस ब्रह्मांड को भी हिला डालूं, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूं। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी उठे और धनुष को सिर नवाया। फिर धनुष को एक हाथ से ही हवा में उठा लिया और उठाया कब तोड़ा कब कोई समझ ना पाया। सिंह जैसी फुर्ती से हुए दोनों काम। धनुष टूटने का शोर तीनों लोकों में गूंज उठा। देवता फूल बरसाने लगे, चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। राम जी का विवाह हुआ और सारी अयोध्या खुशी से झूम उठी। राजा दशरथ ने श्री राम जी का राज्य तिलक करने का निर्णय लिया। तभी केकई ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। केकई ने अपने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। प्रभु राम ने बिना किसी प्रश्न के पिता की आज्ञा मान ली और वनवास चले गए।
लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया, इस तरह हनुमान ने लंका में आग लगा दी। फिर विभीषण मैत्री हुई, फिर राम और रावण का युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया, राम अयोध्या लौटे, उनका भव्य स्वागत हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी नहीं था। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।